दोस्तों, हर प्राणी के भीतर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी। दशानन रावण के साथ भी ऐसा ही था। रावण का सबसे बड़ा दुर्गुण था उसका अहंकार, जिसने उसका सर्वनाश कर दिया। लेकिन ये भी सच है कि रावण में अनेकों खूबियाँ भी थीं जो उसको महान बनाती है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। महर्षि वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण में यह वर्णन आता है कि एक बार जब हनुमान प्रभु श्री राम की आज्ञा से माता सीता की खोज में लंका आए तो वह खुद रावण की खूबियां देखकर आकर्षित हो गए थे। दशानन रावण एक महापंडित था तथा उसके तप में जो कठोरता थी वो उस काल में शायद ही किसी ऋषि मुनि में हो। रावण बहुत ही विद्यावान, 4 वेदों के ज्ञाता तथा सभी विद्याओं में पारंगत था। उसके जैसा बुद्धि वाला प्राणी आज तक इस धरती में नहीं हुआ। इंसान के मस्तिष्क में ज्ञान और बुद्धि का भंडार होता है, जिसके बल पर वो चाहे जो भी कर सकता है। परंतु रावण के 10 सर थे। रावण की ज्ञान को देखकर भगवान शिव ने अपना घर वास्तु शांति के लिए आचार्य पंडित के रूप में निमंत्रण दिया था। रावण की माँ का नाम कैकसी था और पिता का नाम ऋषि विश्वा। रावण की माता एक दैत्य कन्या थी। रावण के भाई बहनों में कुंभकर्ण, विभीषण, बहन शूर्पणखा के साथ धन के देवता कहे जाने वाले कुबेर भी उनके भाई थे। रावण ने कठोर तपस्या के बल पर भगवान शिव को प्रसन्न किया और वरदान मांगा, परंतु शिव जानते थे रावण उनके वरदान को गलत उपयोग करेगा। परंतु रावण के कठोर तप के कारण भगवान शिव को वरदान देना पड़ा। वरदानों की रक्षा के लिए और धरती की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को उनके 7वें अवतार के साथ श्री राम के रूप में धरती पर आना पड़ा। रामायण के अनुसार जब रावण ने श्री राम की पत्नी माता सीता को अपहरण किया था, तब राम ने हनुमान के साथ लंका के राजा रावण पर आक्रमण करके उसका वध कर दिया। रावण जब मरने की अवस्था में था, तब श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि रावण समस्त वेदों का ज्ञाता है, पूरी पृथ्वी पर उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, अतः उसके पास जाकर ऐसी शिक्षा ग्रहण करो जो उसके अलावा और कोई नहीं दे सकता। राम की आज्ञा पर लक्ष्मण रावण के समीप गए और उसके सर की ओर खड़े हो गए, परंतु रावण ने लक्ष्मण से कुछ भी नहीं कहा। तब लक्ष्मण वापस आकर के और उनकी सारी बातें अपने भाई राम को बताई। तब लक्ष्मण को श्री राम ने समझाते हुए कहा कि अगर तुम किसी से ज्ञान ग्रहण करना चाहते हो तो हमेशा उसके चरणों की तरफ खड़ा होना चाहिए, ना कि किसी के सर की ओर। लक्ष्मण फिर रावण के पास गए और इस बार वो रावण के चरणों की ओर खड़े हुए। तब महाज्ञानी रावण ने उन्हें 3 महत्वपूर्ण बातें बताई जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। पहली बात उसने बताई कि शुभ कार्य जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना देर संभव हो उतना टालना चाहिए। मैंने प्रभु श्री राम को पहचानने में बहुत देर कर दी। उनसे शत्रुता लेने के कारण ही आज मैं इस हाल में हूँ। दूसरी बात, कभी भी अपने शत्रु को छोटा मत समझो। मैंने अपने शत्रु को भली भीत नहीं आंका और जिन्हें मैं वानर और भालू को कम समझ रहा था, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। जब मैं भगवान शिव से अमरता का वरदान मांग रहा था कि कोई मनुष्य के अतिरिक्त कोई मेरा वध नहीं कर सकेगा, ये मेरी एक और गलती थी जो मेरे अंत का कारण बनी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि तुम्हारे जीवन का कोई राज हो तो उसको अपने तक ही सीमित रखना। अपना राज किसी प्रिय को नहीं बताना चाहिए, चाहे वो तुम्हारा कितना भी प्रिय क्यों ना हो, कितना भी करीबी क्यों ना हो। ये भूलकर मैंने विभीषण को अपना राज बता दिया था और जिंदगी की तीसरी सबसे बड़ी गलती की थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।